कल हमने पढ़ा था मानव में पोषण, पढ़ा था। उसके अंदर मैंने सारा प्रोसेस बताया था और उसके बाद जो डाइजेशन वाला टॉपिक था उसके अंदर कि किस तरह से मनुष्य के अंदर डाइजेशन होता है, यानी पाचन की क्रिया होती है, उसके बारे में अपन बक्कल कैविटी पढ़ ली थी, ईसोफेगस पढ़ लिया था। बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, 70% कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। कौन सी ग्लैंड होती है उसके अंदर, सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि होती है जो लार रस स्रावित करती है, यानी सलाइवा स्रावित करती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का 70% क्या होता है, पाचन होता है। ये आपने देखा, सबने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा ईसोफेगस, जो क्या थी, ग्रास नलिका थी। उसके अंदर अपना जो फूड होता है, यानी कि बोलस जो होता है, बोलस मैंने बताया था। बोलस क्या होता है, जो 70% डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन, ये जो होती है चीज़ें, लिपिड और प्रोटीन इसके अंदर अनडाइजेस्टेड होती है। आपको पता है प्रोटीन का पाचन स्टमक के अंदर होता है, जो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको किस तरह से पाचन होता है स्टमक के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम ओनली आमाशय पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो कल भी बड़ा हो गया था, इस वजह से लोड नहीं हो पाया, इसलिए काट के मैंने वापस इसको सेट किया था। तो ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे स्टमक, जो हमारा तीसरा बिंदु है। पहले लिख देते हैं हम मानव में पोषण। देखना भाई ध्यान से, मानव में पोषण, मानव में पोषण हमारा टॉपिक है, मानव में पोषण। अब बच्चों इसके अंदर जो थर्ड वाला टॉपिक था, थर्ड वाला टॉपिक मैंने लिखाया था आपको। थर्ड वाला जो टॉपिक था वो था बेटा पाचन। क्या था, पाचन। पाचन के अंदर हमने पढ़ लिया था, मुंह पढ़ लिया था, यानी कि बक्कल कैविटी पढ़ ली थी, ओरल कैविटी पढ़ ली थी, और ईसोफेगस पढ़ लिया था। इसको बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर भी लिख लीजिए आप, एक याद रखना, क्योंकि इंग्लिश टर्म्स बायोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश की टर्म्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं दोनों चीज़ें लिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, आपको देखा होगा आपने, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो पाचन के अंदर हम आमाशय तक पहुँच गए थे, इससे पहले अपने ग्रास नलिका पढ़ ली थी। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बना देता हूं यहां पे। डायग्राम को दिल पे मत लेना भाई, डायग्राम जैसा बन जाए वैसा सही है। ये हमारा स्टमक होता है, आमाशय होता है। इसका नाम क्या है बेटा, आमाशय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टमक। याद रखना दोनों टर्म्स। और दूसरी बात, इसको उदर के नाम से पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना ना, उदर भी कहते हैं। अब बेटा स्टमक के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि स्टमक के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। देखो 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा बक्कल कैविटी के अंदर हो गया था, जिसे किसने किया था, वो सलाइवा ने, लार ग्रंथि से जो स्रावित हुआ था लार रस, उससे वो पाचन हुआ था 70% कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ पे आप सबसे पहली चीज देखिए कि यहाँ पर होता है, इस आमाशय के अंदर पाई जाती है जठर ग्रंथि। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। समझना ध्यान से ना। और हमारे मुंह के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई गई थी, लार ग्रंथि, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड पाई गई थी ना। अब चलो,
इसके बाद देखो अब इसका काम क्या होता है बेटा, इस जठर ग्रंथि का काम होता है, जो वर्क होता है, इसका फंक्शन होता है, वो क्या होता है, HCl का स्त्रवण। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण, ठीक है। किसका काम हुआ है, जठर ग्रंथि का। और अब ये HCl क्या करेगी, HCl जो एंजाइम होंगे उनको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। यानी कि HCl का काम एज कैसे हो गया, जैसे केमिस्ट्री के अंदर कोई रिएक्शन होती है, जो कैटालिस्ट होता है यानी उत्प्रेरक होता है, वो क्या करता है, अभिक्रिया को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। इसलिए HCl को क्या काम है, यानी कैटालिस्ट, यानी कि एक उत्प्रेरक का काम करती है, जो जठर ग्रंथि से एंजाइम स्त्रवण होते हैं, स्त्रावित होते हैं, तो उनको क्या करती है, एक्टिवेट करने का काम करती है। समझना ध्यान से, है ना। अब बेटा इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं आपके इसके अंदर, एक तो होगा पेप्सिन और एक होगा रेनिन। पेप्सिन में हिंदी में लिख देता हूं, है ना। आपके PDF नोट्स के अंदर जो डाल रखे हैं आपके ग्रुप के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है सब, यहाँ बोर्ड पे नहीं दिखी, यहाँ तो बस समझाने के लिए मैं क्लास ले रहा हूं। अब देखो ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम यहां से स्त्रावित होते हैं। अब इसी के साथ आप और देख लो, देख सुनो इधर, इस स्टमक का पीएच मान, स्टमक का जो पीएच वैल्यू है, ये पूछ लेते हैं बेटा, ध्यान रखना ना, 1.5 से 1.8 तक होती है, ये याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। पीएच मान जो होता है इसका स्टमक का, यानी कि उदर का या आमाशय ले लीजिए आप, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 1.5 से 1.8, ठीक है। यहां तक आपकी क्लियर हुआ। देखो चीजें वो ध्यान रखनी है आपको, सुनना इधर। हम पढ़ रहे हैं पाचन के अंदर आमाशय, आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि HCl का स्त्रवण करती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है, और इसके अंदर एंजाइम जो होते हैं पेप्सिन और रेनिन होते हैं, और इनको एक्टिवेट करने का काम क्या करता है, सॉरी कौन करता है, HCl करता है। अब देखिए जो इसमें एंजाइम जो है पेप्सिन और रेनिन, इनका काम क्या है। अब बेटा आपने पढ़ा था, अपन पहले भी पढ़ा था, आपको शुरू में बताया था मैंने कि डायग्राम इधर बना लेंगे हम दोबारा। मैंने क्या बताया था आपको, मनुष्य जो भोजन करता है उसके अंदर मुख्य रूप से 3 पार्टिकल वो अपने शरीर के अंदर लेता है, खाने के अंदर, भोजन के रूप के अंदर। कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट लेता है, प्रोटीन लेता है, फिर उसके बाद क्या लेता है, लिपिड और फैट, यानी कि वसा लेता है। ये 3 चीजें वो लेता है। मैंने बताया था विटामिन जो होता है, विटामिन ट्रेस अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ ही हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं वापस जो रिपीट कर रहा हूं, वो डायग्राम इधर बना देता हूं, इधर देख लेना आप, है ना। ये जो डायग्राम है आमाशय का है। तो यहां पर मैं एक चीज बताऊं आपको कि एंजाइम कौन से स्त्रावित हुए इसके अंदर, एक तो हुआ बेटा पेप्सिन, एक हुआ रेनिन। ये कंसेप्ट क्लियर आपके, पेप्सिन और रेनिन, ये याद रखना। अब इन दोनों का काम क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना। पेप्सिन जो एंजाइम है उसका वर्क होता है, पेप्सिन जो एंजाइम होता है, मैं उसका लिख देता हूं, पेप्सिन, पेप्सिन का जो काम होता है वो क्या करता है, हमारा हम जो प्रोटीन खाते हैं, क्या खाते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, यानी कि सुनना इधर, प्रोटीन को ये किस में बदलेगा, पेप्टाइड में या पेप्टोन में।
पेप्टाइड में या पेप्टोन में। अब इसका सिंपल सा अर्थ ये निकलता है कि पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, जो हमने भोजन के रूप में प्रोटीन लिया, भोजन के रूप में क्या लिया, प्रोटीन लिया, उसको इसने किस में बदला, किसने, पेप्सिन एंजाइम ने पेप्टाइड और पेप्टोन्स के अंदर इसे बदल लिया। ये याद हुआ, याद रखना ना, पेप्टाइड्स और पेप्टोन के अंदर बदल लिया। यानी कि यहां पर हमने 90% प्रोटीन का पाचन किया। किसका किया, 90% प्रोटीन का पाचन किया। अब मैं आपको वापस बेक जो चीज है वो लास्ट वीडियो की जिस बात याद दिलाऊं कि हमने 3 पार्टी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और वसा, ठीक है, 3 पार्टिकल जो लिए, उसके अंदर मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है उसे जो सलाइवा स्त्रावित हुआ, उसकी वजह से वहां पर मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन हो गया था, पता है। उसके बाद जो बोलस जो बचा फूड, जो मिक्सिंग वाला फूड बचा, वो अपने ईसोफेगस के माध्यम से कहां पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, यानी कि उदर आमाशय के अंदर पहुंचा। आमाशय के अंदर क्या आया, 70% पचित कार्बोहाइड्रेट और क्या आया, प्रोटीन और लिपिड वसा, जो अनडाइजेस्टेड था, इसका पाचन वहां पर नहीं हुआ था। अब प्रोटीन का पाचन 90% कहां हो गया, यहां पर। किसने किया, पेप्सिन ने किया, 90% पाचन किया। प्रोटीन को किस में बदला, पेप्टाइड और पेप्टोन के अंदर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटीन है ये क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड है ये क्या है, पेप्टाइड और पेप्टोन प्रोटीन का ही क्या है, इजी फूड। क्या है, इजी फूड, यानी कि सिंपल सा है, जो बड़े अणु थे उनको छोटे अणुओं में तोड़ दिया। यानी कि प्रोटीन का जो छोटा भाग होता है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड और पेप्टोन कहलाता है। यहां तक क्लियर हो आपके, समझे, ध्यान से समझो। पेप्सिन एंजाइम का काम बताया मैंने, प्रोटीन का पाचन किया 90%, उसको पेप्टाइड और पेप्टोन के अंदर बदल दिया। आपके जो नोट्स डले हुए हैं उसके अंदर हिंदी में भी लिखे हुए हैं टर्म्स ये, तो आप उसमें देख लेना। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान से देखना है और उस चीज़ को नोट करना है। यानी कि पेप्टाइड, पेप्टोन, ठीक है, प्रोटीन, पेप्सिन, पेप्सिन और रेनिन, 2 एंजाइम स्त्रावित हुए थे यहाँ पे। तो अब देखिए, ये तो होगी पेप्सिन की बात। अब हम करेंगे रेनिन की बात। किसकी करेंगे, रेनिन की। अब जो रेनिन एंजाइम है, अब ये एंजाइम क्या करता है बेटा, ये एंजाइम, इसका जो फंक्शन होता है मेन, हम खाने के अंदर क्या लेते हैं, मिल्क, क्या लेते हैं, मिल्क, ठीक है। अब खाने के अंदर मिल्क लिया हमने, तो उसको किस में बदले गए, केसीन प्रोटीन में। किसे बदल देगा, केसीन प्रोटीन में। मिल्क को केसीन प्रोटीन में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है, तो आप क्या कहोगे, रेनिन एंजाइम है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आपके। और एक चीज और बता दूं, इसके अंदर HCl का एक काम और होता है। HCl का जो काम होता है वो बेटा एक और होता है। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि pH मान इसका कितना होता है, 1.5 से 1.8 तक। तो HCl का एक काम और हो गया यहां पे, वो हुआ, लिख लो आप, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों को मारना। इसका काम क्या हुआ, जो सूक्ष्म जीव हमारे खाने के साथ, हालांकि मुंह के अंदर भी बताया था मैंने आपको, उसका काम क्या होता है, वो कुछ जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन कुछ बच जाते हैं, वो स्टमक के अंदर आ जाते हैं। तो स्टमक के अंदर ये HCl ये क्या काम करता है, सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, मार देता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले थे, ठीक है। यहां तक आपके क्लियर हुआ, ठीक है। अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, मैं एक चीज और आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। यहाँ पे ये चीज सारी क्लियर हुई आपके। आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, अगर पढ़ते हो तो 100% आएगा। आप कभी लैब में गए होंगे, केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे, या अपने एसिड का नाम सुना होगा। इसको कंफर्म क्लियर कर देता हूं मैं, एसिड का नाम सुना होगा। एसिड का नाम सुनते ही
डर लगता है स्किन जल जाए, अपने नुकसान हो जाए अपने को। तो आपके मन में आया होगा कि सर स्टमक के अंदर HCl होता है, उसका pH मान आपने बताया 1.5 से 1.8 होता है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। कौन सा हो गया बेटा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमारे स्टमक को जला सकता है, आमाशय को जला सकता है। आया ना क्वेश्चन मन में? तो एक चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर यहां पर जो ये बनाई है मैंने, ये है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है ये? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि। और इसी के साथ में मैंने एक लेयर और बनाई है, यहां पे एक लेयर और बनाई है, ये है बेटा म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर, मैं इसके बारे में बता देता हूं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका स्त्रवण हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जो एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो म्यूकोसा लेयर होती है, इसका नेचर होता है बेटा बेसिक। बेसिक नेचर की होती है। क्या होती है? बेसिक नेचर की, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति की। कौन सी प्रवृत्ति की? क्षारीय प्रवृत्ति की। अब आपको केमिस्ट्री के अंदर जो हमने सेकंड वाला लेसन पढ़ा था, उसके अंदर में बताया था एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण का और जल का निर्माण करते हैं, बताया था ना। तो ये बेस यानी कि क्षार और अम्ल जब साथ में रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उदासीन। इसलिए हमारे स्टमक को क्या है? नुकसान नहीं करता। ठीक है, चलो एक चीज और बता देता हूं इसके साथ ही। एक चीज और सुन लो इधर ध्यान से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने यहां पर पढ़ा अभी HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमेशा ध्यान रखना, साइंस की भाषा के अंदर इस HCl को क्या कहते हैं बेटा? हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। अब आपको सर हार्मोन क्यों बोलते हैं? हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, जो मम्मी के पेट से ही जो चीज जन्मजात हमें मिली हुई है, उसको हम हार्मोन ही बोलते हैं। यहां पर एसिड का यूज नहीं करेंगे अपन। समझ में आ गई? एसिड तो जब कहते हैं जब हम ऊपर से पी लेते, तो ऐसा तो नहीं हुआ। ये जन्म से हमारे अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है HCl का स्त्रवण करती है। समझ में आ गई? तो इसको HCl को क्या बोलेंगे? हार्मोन। ठीक है, अब चलें आगे। अब मैं एक टर्म और बता देता हूं इसके अंदर। जैसे हमने मुंह के अंदर क्या पढ़ा बेटा? मुंह के अंदर 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, लिपिड और वसा और प्रोटीन ऐसा का ऐसा रहा। ईसोफेगस के माध्यम से कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर पहुंचा, ये बताया। तो वो जो 70% डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और अनडाइजेस्टेड लिपिड, फैट एंड प्रोटीन, इसका जो मिक्सर था, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको? मिश्रण था। उस मिश्रण को क्या बोला था हमने? बोलस। क्या बोला था? बोलस। समझ में आए? अब यहां पर एक टर्म और आती है आमाशय की जब बात आती है, तो वो होती है बेटा काइम। किसका नाम आता है? काइम। काइम। अब देखो काइम के अंदर क्या होता है? हमारे मुंह के अंदर 70% डाइजेस्टेड फूड, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, आया कि नहीं आया? मुंह की बात कर रहा हूं अभी मैं, ना। और फिर क्या आया? यहां पर आया अपने अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड क्या आया? प्रोटीन, लिपिड एंड फैट। आया कि नहीं आया? इसको बोला था हमने बोलस। अब यहां पर क्या हुआ बेटा? इस प्रोटीन का
इस प्रोटीन का क्या हो गया, 90% पाचन हो गया। किसमें बदला था अपन ने, जो पेप्सिन एंजाइम था उसने किसमें बदल दिया, पेप्टाइड और पेप्टोन्स के अंदर बदल दिया। तो अब जो इस स्टमक के अंदर ये जो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें रही, अब बताओ, खुद ही लगाओ दिमाग भाई सर, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रही, कायम के अंदर कौन कौन सी चीजें होगी। अब सुनो इधर, कायम के अंदर बेटा चीज रहेगी अपने पास, एक तो 70% तो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट बचा। इसमें स्टमक के अंदर जो मिश्रण है वो क्या है, और 90% डाइजेस्टेड प्रोटीन भी आ गया इसके अंदर। अरे भाई प्रोटीन का पाचन हुआ ना, पेप्सिन एंजाइम ने किया, स्टमक के अंदर किया ना, पेप्टाइड पेप्टोन्स के अंदर बदल दिया। और अब यहां पर पाचन किसका नहीं हुआ बेटा, अनडाइजेस्टेड में लिख रहा हूं, अनडाइजेस्टेड क्या रहा इसमें, लिपिड एंड फैट। यहां तक आपके समझ आए। इसको बोलते हैं अपन काइम, इसके मिश्रण को क्या बोलते हैं, काइम। ये पूरा प्रोसेस कहां होता है, इस स्टमक के अंदर होता है। काइम कहां होता है, स्टमक के अंदर पाया जाता है। समझ में आई यहां तक। अब चलो आगे। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और ये चीजें देख लो आप, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, शुरू से बताता हूं। हमने डाइजेशन के अंदर क्या लिया, मुंह। मुंह के अंदर कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। वो क्या स्रावित करती है, लार रस यानी कि सलाइवा। अब फूड जो हम लेते हैं, जो फूड लेते हैं उसको दांतों से क्या करते हैं, काटते हैं। जो सलाइवा स्रावित होता है वो जीभ के माध्यम से क्या हो जाता है, मिक्स कर देते हैं। मिक्स हुआ 70% कार्बोहाइड्रेट का सलाइवा की वजह से, वहां पर क्या हुआ, पाचन हुआ। पाचन हो गया। अब उस मिश्रण को क्या बोला, बोलस बोला। बोलस बोलने के बाद ईसोफेगस, जो मस्कुलर ऑर्गन होता है यानी कि मांसपेशीय अंग होता है जो संकुचित होता है, उसमें पेरिस्टालसिस के माध्यम से वो जो बोलस है वो स्टमक तक पहुंचता है। उस पाइप को क्या बोलते हैं हम, ईसोफेगस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, और हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रास नलिका। उसके माध्यम से भोजन कहाँ पहुंच गया, वहां पाचन नहीं हुआ, ध्यान रखना ना, स्टमक के अंदर पहुंचा। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर एसीएल होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। एसीएल का काम क्या है, एसीएल का काम क्या है बताओ। एसीएल का काम बस ओनली ये पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करना, ठीक है। और दूसरा काम मैंने बताया था, यानी कि सूक्ष्म जीवों को मार देना, ये काम है। अब पेप्सिन और रेनिन जो एक्टिवेट हुए, अब पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन पे हमला किया। प्रोटीन को तोड़ा किसमें, पेप्टाइड पेप्टोन के अंदर तोड़ दिया ना, पेप्टाइड पेप्टोन के अंदर। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें बदल दिया, इजी फूड के अंदर। यानी कि जो जटिल भोजन था उसको किसे बदला, सरल भोजन के अंदर बदल दिया। उसी के साथ हम भोजन के रूप के अंदर हम दूध लेते हैं। दूध का पाचन किसने किया, रेनिन एंजाइम ने। रेनिन एंजाइम ने उसने क्या किया, दूध जो था उसको केसिन प्रोटीन के अंदर बदल दिया। और पीएच मान स्टमक का कितना होता है बेटा, 1.5 से 1.8 तक। ये चीजें बताई। काइम क्या होता है, स्टमक के अंदर जो मिश्रण होता है, भोजन जो पचित अपचित जो मिश्रण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, काइम। उसके अंदर क्या क्या होता है, 70% कार्बोहाइड्रेट तो क्या होता है, डाइजेस्टेड होता है, यानी कि पचित 70% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन का भी स्टमक के अंदर पाचन हुआ। 90% प्रोटीन का पाचन किया, पाचन करके पेप्टाइड और पेप्टोन्स के अंदर बदल दिया। यहां तक क्लियर हुआ। तो अपने पास पचा कौन सा नहीं, अब तक कौन सा, लिपिड और फैट नहीं पचा। तो लिपिड और फैट आगे जाके पचेगा। तो अपने पास मिश्रण कौन सा बचा, 70% डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट प्लस 90% डाइजेस्टेड प्रोटीन प्लस अनडाइजेस्टेड लिपिड एंड फैट। इसका जो मिश्रण होगा उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ आपके। तो आप जो आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं देखना और उसके अंदर समझना आप ध्यान से। और मैं आगे वाली क्लास और लूँगा, उसके अंदर अपन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत है, इंटेस्टाइन है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बारे में भी हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस तरह से आप एग्जाम के अंदर आंसर दोगे तो मैं बता रहा हूं आपको 100% नंबर आएंगे आप।